नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे अचीव वर्ल्ड चैनल पे। आज एक शॉकिंग बात सामने आई है। रिसेंटली क्या हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो ट्रेड एडवाइज़र हैं, जिनका नाम है पीटर नावरो, ने यूएस इंटरव्यू के अंदर कुछ कहा है इंडिया के बारे में। और मैं बताता हूँ क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि इंडिया रशिया से जो ऑयल खरीद रहा है उसका सीधा फ़ायदा ब्राह्मण कम्युनिटी को हो रहा है। आई डोंट नो, सोच के देखिए यार, सच में फ़ायदा हो रहा है। कितनी नॉनसेंस बातें हैं और कैसी हरकतें हैं। क्या मुकेश अंबानी ब्राह्मण है? क्या नायरा एनर्जी के जो मालिक है वो ब्राह्मण है? क्या रिलायंस ब्राह्मण कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहा है? एक तरीके से एक कास्ट को और जियो पॉलिटिक्स से कनेक्ट करना ना इनकी आदत है। मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि ये लोग डिवाइड करना चाहते हैं इंडिया को। इंडिया के अंदर कम्युनल हार्मनी को एकदम डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं इंडिया के अंदर। यही काम है इन लोगों का, चाहे वो ब्रिटिशर्स का हो या किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ का हो। जैसे ब्रिटिशर्स ने कॉलोनियल टाइम पीरियड में कैसे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लेके जो इंडिया को जो डिवाइड किया था, सेपरेट इलेक्टोरेट लाके, और बहुत सारे तरीके से जो सोशल रिफॉर्म नहीं किया, मुस्लिम लीग को फ़ायदा दिया, और भी बहुत तरीके से जो सोशल डिवाइड किया ना, वही प्रिंसिपल यूएसए भी अपना रहा है। लेकिन इतने बेवकूफ़ नहीं है इंडिया के लोग। मैं एक बात बता दूं आप लोगों को। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये क्यों कर रहे हैं। देखिए, ये आपको पता ही होगा कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, पहले जापान गए, अब चाइना गए, और जो चाइना के अंदर जो एससीओ की मीटिंग हो रही है और वहाँ जो चाइना से मिल रहे हैं, कुल मिला के जो यूएसए को एक तरीके से जलन हो रही है। और इसी के बाद ये स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं इंडिया के खिलाफ। अब सबसे आयरनी बात ये है कि क्या इंडिया क्यों ऐसे स्टेटमेंट नहीं दे रहा, इंडिया अगेंस्ट जो भी है जवाब क्यों नहीं दे रहा। देखिए, सबसे पहली चीज़, डोनाल्ड ट्रंप टेम्पररी हैं, और अगर डोनाल्ड ट्रंप इस बात को सुन रहे हैं तो वो ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं यूएस प्रेसिडेंट। इनका लास्ट टर्म है, इसके बाद वो ना बन सकते हैं। और ऐसी बात मैं बताऊं, इसके बाद जो है इंडिया के जो रिलेशन है यूएसए से, वो अपने आप इंप्रूव हो जाएंगे। बिकॉज इंडिया ने बहुत सारे एग्रीमेंट कर रखे हैं यूएसए के साथ, चाहे लेमोआ हो या बेका एग्रीमेंट हो। जो भी एग्रीमेंट, जो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट इंडिया ने मिलिट्री लेवल पे कर रखे हैं, वो इंडिया अभी भी कॉपरेट कर रहा है और साथ में चल रहे हैं। उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और इंडिया अच्छे से जानता है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप की जो टैक्टिक्स है, ये बस इंडिया को दबाने के लिए है कि इंडिया जो है रशिया से क्रूड ऑयल ना खरीदे। और दूसरी चीज़, ईगो पे आ गई है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे चिल्ला रहे थे डोनाल्ड ट्रंप कि मैंने रुकवाई वॉर, मैंने इंडिया पाकिस्तान को रोका, ये न्यूक्लियर स्टेट्स हैं और मैंने न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी। देखिए, इसके बाद जो है ना, ये जो हर जगह जो प्रोपेगेंडा फैला रहे थे और जिसमें इंडिया ने सीधा बोल दिया, देखिए इसमें डोनाल्ड ट्रंप का कोई रोल नहीं है, इसमें इंडिया का रोल है। और इसके अंदर जो पाकिस्तान डायरेक्टली इंडिया के पास आया था बोलने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन किया, अजी मोदी जी वॉर रोक दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। और मैं एक बात बता दूं, ये जो है ना, ये जो टैक्टिक्स है, ये हमेशा चलते ही रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये हर किसी के साथ चलते हैं अपने ईगो पे लेके। अभी मैं आपको बता दूं, जो एफ्रो अमेरिकन जो लोग हैं, जो ब्लैक लोग हैं वहाँ पे, उनके साथ जो ट्रीट हो रहा है वो पूछिए मत। लिटरली उनको फायर किया जा रहा है ऑफिस से, और इस पर इंडिया एक शब्द नहीं बोला, और इंडिया बोलेगा भी नहीं। बिकॉज इंडिया और यूएसए के रिलेशन अभी जो 20 साल में जो डेवलप हुआ है, वो इंडिया भी चाहता था कि यूएसए के साथ हमारे रिलेशन इंप्रूव हो। बिकॉज चाइना डोमिनेट करना चाहता है एशिया के अंदर, इंडो पैसिफिक रीजन को पूरा कंट्रोल करना चाहता है। और आप जानते हैं चाइना की नेवी कितनी पावरफुल है। चाइना के पास बहुत ज़्यादा सबमरीन है, मैं यूएसए से भी ज़्यादा सबमरीन है। और जो चाइना जो टेररिज्म को भी प्रमोट करता है, पता है आपको, चाइना जितने भी इक्विपमेंट्स है वो टेररिस्ट को देता है पाकिस्तान के अंदर। और आपने देखा होगा कैसे पाकिस्तान की उसने हेल्प की थी, वीटो लगा दिया था। इसीलिए जो यूएसए इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए। लेकिन इंडिया अभी कुछ जवाब नहीं दे रहा। इंडिया एकदम पेशेंस के साथ रुका पड़ा है, शांति से। वो जानते हैं कि चीज़ें चेंज होंगी, और ट्रम्प का जो है ना माइंडसेट ऐसा ही है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें फ़ायदा किसको हो? देखिए, चाइना को अभी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है लिटरली, और चाइना इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी गंवा नहीं रहा। आपने देखा होगा जो चाइना का जो प्रेसिडेंट है वो सीधा आके मोदी जी से मिल रहे हैं। और इन्होंने, आपने देखा होगा, सीक्रेट इन्होंने चिट्ठी भेजी थी जब रिसेंट पहलगाम अटैक जो हुआ था, उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद। और इसमें चाइना के जो प्रेसिडेंट चाहते थे दोस्ती, और इसमें जो है और इम्प्रूव करना चाहते हैं रिलेशन ये लोग, चाइना। और बॉर्डर जो इश्यूज़ को भी रिजॉल्व करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि बॉर्डर इशू कितना रिजॉल्व होगा, चाइना के बात पे कोई भी विश्वास नहीं कर सकता। बिकॉज आप 1962 वॉर जानते हैं, स्पेशली जो चाइना ने एंक्रोच किया था, जो चाइना ने अक्साई चीन कब्जा किया एकदम भरोसे के अगेंस्ट। इवन दो इंडिया इसमें इनके चीन के मैटर में कभी भी हाथ नहीं डालता था, तो भी चाइना ने धोखा दिया था इंडिया को। और दूसरी चीज़, रशिया को ही फ़ायदा हुआ है। बिकॉज देखिए, रशिया के साथ रिलेशन हमेशा ही इंप्रूव रहे हैं, लेकिन और भी इंप्रूव्ड हो गए। देख रहा हूँ कि चाइना जो रशिया के पास ज़्यादा नज़दीक था, वो इंडिया के भी और ज़्यादा क्लोज आ गया है। इससे क्या हुआ है कि इंडिया ने जो डिपेंडेंसी है वो यूएसए पे ख़त्म होती जा रही है। इंडिया जो है मार्केट और ज़्यादा ढूंढ रहा है। ठीक है। और मुझे लगता है कि
चाइना और ज़्यादा रिलेशन इंप्रूव करेगा इंडिया के साथ। इसी बात पे वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।